नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए क्लास 9 के हिंदी ए का एक मॉडल सेट देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको VVI MCQ टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। एक मॉडल सेट है, ठीक है, जो कि झारखंड बोर्ड वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन या अब्दुल हुसैन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जाबिर हुसैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1945 में हुआ था, बिहार प्रदेश में हुआ था, नालंदा जिला में, ठीक है, नालंदा में 1945 में हुआ था, बिहार में इनका जन्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ कि सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ है। सांवले सपनों की याद पाठ का नायक कौन है? सालिम अली का, साबिर अली का, सागिर अली का या साजिद अली का। सांवले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन हुआ? तो ये सालिम अली का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ कि सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। क्या था? तहमीना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सेट 2 देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ कि वर्ड वाचर किसे कहा गया है। वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो ये सलीम अली को, किसको? सालिम अली को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है। मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, इनमें से सभी। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? तो इनमें से पक्षी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पक्षी। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? कबूतर, गौरैया, मैना या कोयल। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जो सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, गौरैया। नेक्स्ट है कि सालिम अली की मृत्यु की बीमारी किस बीमारी से हुई। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? टीबी, अल्सर, कैंसर या अतिसार। तो सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर कैंसर हो जाएगा, ठीक है, कैंसर बीमारी से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। वर्ड, साइलेंट, डार्क या होली। तो साइलेंट वैली ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, साइलेंट वैली, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि कुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा? कुपुत्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए जो शब्दांश शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस पुत्र जो एक शब्द है और इसमें कु जो लगा हुआ है ये एक शब्दांश है, ठीक है, तो ये कु लगा हुआ है, ये उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आकर्षित, इत, आकर्षित जो शब्दांश शब्द के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इत जो लगा हुआ है ये हमारा क्या है? प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 अंक का प्रश्न रहेगा, 2 अंक वाला 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसा होगा? देखिए इसका उत्तर होगा कि सालिम अली जब बच्चे थे तो उन्होंने अपनी एयरगन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। सालिम अली जब बच्चे थे तो उन्होंने अपनी एयरगन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। उस गौरैया के दुखांत ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ज़िंदगी भर पक्षियों के संरक्षण का संकल्प कर लिया कि अब से जो है एयरगन से किसी गौरैया को नहीं मारूंगा, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी भर पक्षियों के संरक्षण का संकल्प कर लिया, बचाने का संकल्प किया। इस तरह गौरैया वाली घटना ने उनकी जीवन दिशा बदल कर पक्षी प्रेमी बना दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको लिखना है, ठीक है, बहुत ही आसान है इसे लिखना, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, देखिए इस बार जो सिलेबस में दिया हुआ है आपका शब्द निर्माण से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सिलेबस में दिया हुआ है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण से उपसर्ग और प्रत्यय आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उपसर्ग और प्रत्यय से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ कि उपसर्ग की परिभाषा दें, उपसर्ग की परिभाषा दें। तो इसे आपको कैसे लिखना है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है वे उपसर्ग कहलाते हैं। कैसा लिखना है आपको कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि कु जोड़ पुत्र, कुपुत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुत्र एक शब्द है, लेकिन कु जो शब्द के पहले लगा हुआ है एक शब्दांश है, ये शब्द नहीं है, ठीक है, जिससे कि कुपुत्र बना है। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा 2 प्रश्न, ठीक है, 3 अंक वाला प्रश्न रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। यहाँ पर नम होगा, नम हो गई थी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली के संरक्षित कराने का अनुरोध किया। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को संरक्षित कराने का अनुरोध किया। वे जानते थे कि यह साइलेंट वैली अब सुरक्षित नहीं रह गई है। पर्यटकों, सैलानियों और शिकारियों के कारण साइलेंट वैली में पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया था। तो सालिम अली मानते थे कि पशु पक्षियों के मारे जाने से प्रकृति संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। साथ ही पक्षियों के लुप्त हो जाने से प्रकृति अपनी धरोहर से वंचित हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरोध किए जा रहे खिलवाड़ को समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को संरक्षित कराने का अनुरोध किया। वे जानते थे कि यह साइलेंट वैली अब सुरक्षित नहीं रह गई थी। पर्यटकों, सैलानियों और शिकारियों के कारण साइलेंट वैली में पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया था। सालिम अली मानते थे कि पशु पक्षियों के मारे जाने से प्रकृति संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पक्षियों के लुप्त हो जाने से प्रकृति अपनी धरोहर से वंचित हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे खिलवाड़ को समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो आई थी। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दें, ठीक है। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के जीवन के विषय में कुछ जानकारी दें। तो उस समय फ्रीडा ने क्या कहा जानते हैं? फ्रीडा लॉरेंस ने जवाब दिया कि उनसे बेहतर उनकी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के विषय में अधिक जानती है। उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने जवाब दिया कि उनसे बेहतर उनकी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के विषय में अधिक जानती हैं। उनके पति उस गोरैया के साथ इतने घुले मिले हुए थे कि फ्रीडा लॉरेंस ने अनुभव किया कि वह उनकी पत्नी होकर भी उनसे अंतरंगता स्थापित नहीं कर पाई थी। लॉरेंस के हृदय को उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया ने छुआ, अतः गोरैया ही लॉरेंस के हृदय की गहरी
अनुभूतियों को अनुभव कर सकी थी, लॉरेंस की पत्नी नहीं। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका सेक्शन डी में रहेगा 2 प्रश्न, 5 अंक वाला प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए, और दूसरा जो यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ सांवले सपनों की याद इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। इन 2 प्रश्नों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको खुद याद कर लेना है, ठीक है। तो ये था क्लास 9 हिंदी का VVI क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।